यकीनन हिंदुस्तान के लोगों को भी शायद हैरानगी हुई कि यार इमरान खान साहब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो ऑलमोस्ट 7 या 8 सालों से हेड कर रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, उधर उनकी अक्सर मतलब उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, लेकिन क्योंकि आप मजबूर कर रहे हैं मतलब लोगों को कि भाई हम ऐसा नहीं, आप जो मर्जी कह दो, आपको तारीफ करनी पड़ेगी हमारी, आप जितनी मर्जी हमें बुरा भला कहोगे, लेकिन हम वो नहीं है जो आप समझते हो, हम वो है जो आपको समझ ही नहीं है कि हम कौन। लेकिन हम पीछे रह गए और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी ने भारतीय आईटी सेक्टर के बारे में खुलकर तारीफ किया। खैर, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुहावरा इन पे फिट नहीं बैठता। इनका क्या भरोसा ये कब अपना बयान पलट दे, क्योंकि ये अपने यू टर्न्स के लिए ही तो जाने जाते हैं। और देखेंगे कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का क्या राय है इसके बारे में। और वीडियो के आखिर में देखिए किस तरीके से हमारे पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इससे संबंधित चंद सालों पहले यूनाइटेड नेशंस में क्या कहा था। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी आप भी जो आगे यानी पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए 20 से 30 साल की ज़रूरत है, यानी 20 से 30 साल काम करेंगे तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा शौकत तरीन साहब जब आप इकोनॉमी पे काम करेंगे, जब आप ये कश्मीर वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप ज़रा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे, तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाएं। लेकिन खैर, आइडिया बुरा नहीं है, 20-30 साल आपको काम जरूर करना चाहिए, मगर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे। अपने पड़ोसियों को डराना धमकाना छोड़ दीजिए। अपने यहाँ पे आपने जो है जूनागढ़ में जो है कभी फ्लैग लगा रहे होते हैं और कभी दिल्ली के लाल किले पे फ्लैग लगा रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि इंडिया का आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैरिश कर गया है और कर रहा है डे बाय डे, और उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो बिलियन ऑफ डॉलर्स की वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, और दुनिया के मेरे ख्याल से बड़े बड़े ममालिक के अंदर उनका जो मतलब आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आईटी की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे ना जा रही हो। वो कहते हैं कि अपने आपको उस लेवल पे लेके जाओ कि दोस्त तो क्या दुश्मन भी आपकी तारीफ करे कि वाह यार क्या। तो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का जो भी मसला है, जो भी चीज़ें वो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब भी इस बात पर मजबूर हुए। हालांकि मोदी जी को काफ़ी बुरा भला अक्सर औकात जब भी कोई तकरीर में ज़िक्र आता है तो उनको वो काफ़ी मतलब उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो इस बात पे मजबूर हुए कि इंडियन जो आईटी सेक्टर है वो इतना बेहतरीन जा रहा है कि उनको भी तारीफ करने पे मजबूर किया गया। अगर वो तारीफ नहीं भी करेंगे तो उससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो एक साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के $38.4 बिलियन के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह जो वो है वो इंडिया के अंदर आ रही हैं। आई थिंक यूनिकॉर्न उसको कहा जाता है स्टार्टअप विच इज वर्थ मोर देन $1 बिलियन। सो ये किस तरह $1 बिलियन का स्टार्टअप आ जाता है। सुनने में आ रहा है कि इंडिया 22 में तकरीबन 100 यूनिकॉर्न्स जो है वो ले लेगा, या यूनिकॉर्न्स वहाँ पे इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये एस्टिमेशन इंडिया के बारे 2023 की थी, लेकिन ये जो इकोसिस्टम है वो बड़ा वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल है कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और वाकई में 20 से 30 साल पाकिस्तान को कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। 20-30 साल के बाद अगर आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएं तो उसके बाद जो है वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो या अमेरिका हो या कनाडा हो, उसके नारे लगाते रहेगा। उसे नारे लगाने में अभी भी कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि
किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके इन नारों से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई भीख मांगने वाले को या किसी को जो दूसरे से मांग के खाता हो उसकी बात तो आम जिंदगी में भी कोई नहीं सुनता, तो जाहिर है आपकी बात भी कौन सुनेगा खान साहब, जब तक कि आप मुल्क की इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे। यानी अपने खाने को तो है नहीं और आप बार जो है वो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और फंड जमा करने की बात करते हैं। मेरा ख्याल है जो शौकत खानम के हॉस्पिटल के ज़माने से जो फंड जमा करने की आदत पड़ी वो अभी तक खान साहब की गई नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर यूनिकॉर्न्स की बात की जाए, हमें इस तरह की चीज नहीं मिल रही। हमें जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। इंडिया में देख लें तो एक महीने में जो है वो 4-4, 6-6 जो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आ रही हैं। अमेरिका और चाइना के बाद एक वहाँ पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे आर पुटिंग मनी इन इंडिया। The venture capitalists are not putting money in Pakistan. Why? What is the reason behind this? पहली बात तो ये है कि वो नीड टू बी फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल ये जो सियालकोट वाला इंसिडेंट हुआ उसने हमें किस तरह मुश्किल में डाल दिया कि हमारे लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है। हमने पिछले 15-20 साल जब दुनिया को एनवायरनमेंट देना था कि पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें, हमें कम्पीट करना था, हम आपस में लड़ते रहे। हम पहले जो मुल्ले बनाए थे हम उन मुल्लों को मारते रहे। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा जिसको हम अपने CEO लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज़ फिलहाल तो हमें नज़र आई नहीं है। थोड़ी बहुत जो थी एक आदमी तो वो बाहर चले गए और पाकिस्तान के लिए जाहिर है काम नहीं कर रहे, बाहर ही हैं और इसी किसी और कंट्री में यानी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी रखी ही नहीं कि कोई यहाँ पर रुकना चाहे। या देखिए इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया, अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है। मैं अगर देखूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के ब्रांड्स हैं कि कभी हमने नाम भी नहीं सुने पाकिस्तान में, जो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में। तो वो कौन होगा जो नहीं जानता होगा कि हिंदुस्तान का आईटी सेक्टर शायद 200 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। तो ये वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या चीज़ है और हमारे लिए सबक क्या है, इसके अंदर क्या लेसन है हमारे लिए कि यार उन लोगों ने उस फील्ड में इन्वेस्ट किया, उसके एक्सपर्ट्स बनाए और उन एक्सपर्ट्स ने मजीद एक्सपर्ट्स को ट्रेन किया और आज वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा वाइटल किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तारीफ की और मेरे ख्याल कर लेनी चाहिए, इस बात से हट कर कि भाई हिंदुस्तान के साथ तो भाई हमारी कोई मतलब खानदानी दुश्मनी चलती आ रही है, हम उनके मतलब अगर वो अच्छा भी करेंगे हम उनको किसी तरीके से ना उसके अंदर हम ढूंढे कि यार बुरा कर, यार जो उन्होंने अच्छा किया उससे सीखो और उसकी वाकई तारीफ करो, बिलीव मी कि कर लेनी चाहिए। अगर अच्छा कर रहे हैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि यार हमें उस लेवल पे कैसे पहुंचना है, उसके लिए हमें कौन से रास्ते अपनाने जो सही वाले रास्ते, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो दुनिया जिस आईटी की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। यानी जो 1960s के अंदर जब पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो तब की दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की और एशिया के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स देखें और उसके बाद अब देखें कि वो जो हमारे से पीछे थे मुल्क, वो किधर पहुंच गए हैं एक्सपोर्ट्स पे और पाकिस्तान आज किधर खड़ा है। हमारे सारा मसला ही आता ये
कि हम थोड़ी देर के बाद जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स पड़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स जो भी, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है वो पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक IT के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। और पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। मैं कहना चाहूंगी, पाकिस्तान वालों, जो पैसा आप आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसे अपने अवाम की भलाई के लिए खर्च करो, अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करो, तो एक तो दुनिया का आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा और साथ ही आपके अवाम का कल्याण हो सकेगा, आपके मुल्क का विकास हो सकेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इस वक्त हाथ पांव फूल चुके हैं और तोते कबूतर चिड़िया सब उड़ चुके हैं।